नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। जी सर, कौन सी पार्टी में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? किस तरीके से आप कौम की कैसे खिदमत करेंगे? देखें, जैसे ये सवाल मुझे जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो तब भी पूछा गया था कि कौम की खिदमत के और भी बहुत से तरीके हैं, तो मैंने कहा था मैं अभी इस तरह कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ बैठ के अगर किसी के मैं काम आ सकूँ, कोई किसी का कोई पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, थाने, कचहरी, हमारे मामला छोटे छोटे हैं, नाले, थड़ी, सड़क, और ये मामला जो हैं उनकी बात सुन के अगर उनका कोई हेल्प आउट कर की जा सकती है अपने इस रैंक से रिटायर होने का फ़ायदा उठाते हुए, तो ये मेरे लिए खुशी और आखिरत में निजात का मकसद बन सकता है। कि सर, जब अब घर से आप अब मिल तक आते हैं सर, जब टूटी सड़कें देखते हैं तो फिर क्या आप दिल से महसूस करते हैं? जी, ख़ास तौर पे ये बात आपने कही जो ठीक है, सांगलाई से लेके पड़ोपिया तक जो फैसलाबाद की हदूद तक की सड़क है, ये बिल्कुल बहुत तकलीफ़ दह सफ़र होता है मेरे लिए भी और सब के लिए भी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके लिए फ़ंड अरेंज करवाएं, किसी ऑफिशियल का विज़िट करवाएं, उनको दिखाया जाए और इसका हल किया जाए। करण साहब, आप वाकई सांगलाई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? दिल की आवाज़ है। जी, इंशाल्लाह मेरा मकसद ही सांगलाई में वापस आने का ये है, अवाम की खिदमत। वो उसका एक तरीका ये है कि अवाम का नुमाइंदा बन के उसकी खिदमत की जाए। अगर मुझे अवाम ने मौका दिया, ना दिया, तो तब भी अवाम की खिदमत के लिए मैं सांगलाई में बैठूँ। सर, अवाम की खिदमत ऐसे हो सकती है, अब अवाम में जाएं। अब हर प्रोग्राम जो होता है, किसी की मरन, किसी के जीने पर, किसी के जनाजे पर, जब आप जाएंगे तो कौम आपको ताई पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी चूँकि मैं आपको पता है कि अभी नया मैंने कारोबार सेट किया है, तो इसको एक साइकिल चला के, सिस्टम बना के, उसके बाद मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरे अवाम ही है, और अभी भी अवाम ही है। अभी भी मैं जाता हूँ, शायद कम जाता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं।